बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का सूबाई रुकन हकीम अब्दुलसलाम ख़ान आप तमाम लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। और जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बहुत अहम मौजू पर आप तमाम लोगों के दरमियान बात करेंगे और अहम मौजू भी है और उस पर गौर व फिक्र करना हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान 70 सालों से बदहाल है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान का मुसलमान 70 सालों से दलितों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुसलमान सियासी एतबार से कमज़ोर, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुसलमान माशी एतबार से 70 सालों से कमज़ोर, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुसलमान तालीमी मैदान में 70 सालों से कमज़ोर है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? सवाल यही है और इन सवालों को लेकर मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिन विधायकों को, जिन सांसदों को हम ऐवान असम्बली में और ऐवान पार्लियामेंट में बिठाते हैं, जिनको हम वोट और सपोर्ट करते हैं, जिनको हम विधायक और सांसद बनाते हैं, क्या वो लोग हमारी आवाज़ बनते हैं? जिन लोगों को हम ओहदे पर, मसनद पर बिठाते हैं, क्या वो हमारी आवाज़ बनते हैं? जिन लोगों को हम विधायक बनाकर असम्बली के अंदर भेजते हैं, क्या वो हमारी कौम की आवाज़ को बुलंद करते हैं? हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे ओहदेदार, हमारे मनसब वाले लोग ओहदे पर बैठने के बाद कौम के हालात पर नज़र नहीं रखते, कौम के हालात को भूल जाते हैं। आज कौम बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, लेकिन कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। आपका विधायक 5 साल कार्यकाल में आपके लिए क्या कर रहा है, हम उनसे सवाल नहीं करते। आपका नेता 5 साल अपने कार्यकाल में क्या कर रहा है, उनसे हम सवाल नहीं करते हैं। कभी भी हमने अपने नेताओं से सवाल नहीं किया कि हमने संविधान के दायरे में रहकर अपने हिंद के, कौम के, मुसलमानों के, दलितों के लिए हमने क्या काम किया है। कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में आपका विधायक, आपका सांसद आपके लिए, कौम के लिए, अपने असेंबली हलके के लिए, अपने पार्लिमानी हलके के लिए कितने स्कूल खोल रहा है, कितने कॉलेजेस खोल रहा है, शिक्षा के लिए कितना कदम बढ़ाया है, कितनी फ्री शिक्षा करी है, स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए क्या काम किया है, कितनी गरीब बच्चियों की शादी करी है, कितनी यतीम बच्चियों की शादी करी है, कितनी बेवा औरतों की मदद करी है। लॉकडाउन के हालात जैसे गुजरे, आपका विधायक, आपके सांसद ने क्या मदद किया है, लेकिन हम लोग सवाल नहीं करते। इलेक्शन का दौर आता है तो हमारी कौम के लोग बिरयानी के चक्कर में और एक खजूर के चक्कर में बिक जाते हैं। ये कौम 70 सालों से बदहाल है, इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं कि हम बिरयानी के चक्कर में और खजूर के चक्कर में अपना वोट ख़राब करते हैं। कभी समाजवादी को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को, कभी लोकदल को, कभी एनसीपी को, कभी आरजेडी को। मुसलमानों ने 70 सालों से कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस ने क्या दिया, आप तमाम लोगों के सामने है। समाजवादी का जो है अखिलेश भैया पर जवानी कुर्बान की, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मायावती के पीछे चले मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बस मुसलमान इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के टाइम में आकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाता है। और आज जो बदहाली जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यही है कि हिंद के मुसलमानों को चाहिए, हिंद के दलितों को चाहिए, अति पिछड़ों को चाहिए, वक्त के हालात को, वक्त के नज़ाकत को समझते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम कर लेना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी सियासी जमात तस्लीम कर लेना चाहिए। वक्त का तकाजा यही है, वक्त के हालात यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है। देखिए, बात यह है कि रीता भुइयार मोहतरमा हमारे दरमियान में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपना सवाल रखना है। आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कांग्रेस आस्तीन का सांप है जो पीछे से डसता है और बीजेपी सामने से डसती है।
बीजेपी की तमाम हरकतें सब लोग देख रहे हैं, कांग्रेस की तमाम हरकतें सब लोगों ने देखी है। मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से मुसलमानों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम कर लेना चाहिए और वक्त के हालात को देखते हुए अगर हिंद का संविधान, हिंद का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आइन अगर बचाना है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम करना पड़ेगा। हिंद के आइन को और दस्तूर को अगर कोई इस वक्त बचाने वाला है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वरना कोई नहीं है। हिंद के मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की अगर कोई आवाज है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वरना कोई नहीं है। जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो बैरिस्टर ओवैसी की है। बाबरी पर अगर कोई आवाज उठती है तो बैरिस्टर ओवैसी की है। दादरी पर कोई आवाज उठती है तो वो बैरिस्टर ओवैसी की है। ट्रिपल तलाक पर अगर कोई आवाज उठती है तो वो बैरिस्टर ओवैसी की है। 370 पर अगर कोई आवाज उठती है तो वो बैरिस्टर ओवैसी की है। काले कानून के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो बैरिस्टर ओवैसी की है। दलितों पे जब जुल्म होता है तो आवाज उठती है तो बैरिस्टर ओवैसी की है। मुसलमानों पर जुल्म होता है तो आवाज उठती है, वो बैरिस्टर ओवैसी की है। पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर डिबेट तक की अगर कोई आवाज उठती है तो बैरिस्टर ओवैसी की है। कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई आवाज। इसलिए हालात का तकाजा यही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के इंतखाबात में, बिहार में होने वाले इंतखाबात में दलित और मुसलमान, अति पिछड़ा, मजलूम मिलकर बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम करे, अपनी जमात को मजबूत करे, अपनी क़यादत को मजबूत करे, अपने दरमियान से अपना लीडर निकाले। आखिर कब तक समाजवादी वालों की और बसपा कांग्रेस वालों की जूतियों को सीधा करते रहेंगे? आखिर कब तक इन नेताओं की चापलूसी करते रहेंगे? आखिर कब तक इनकी गुलामी करते रहेंगे? खुद नेता बनो, खुद लीडर बनो, खुद निकलो। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज के लोग अखिलेश भैया पर जवानी कुर्बान कर रहे हैं, दूसरों की जनसभाओं में जाकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसलिए मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप तमाम लोग अपनी सियासी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह आने वाले तमाम इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेने जा रही है। ज़िला पंचायत के इंतखाबात हों, विधानसभा के इंतखाबात हों, नगर पालिका के इंतखाबात हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े ही मुनज़्ज़म तरीक़े से, बड़ी मजबूती के साथ इंशाअल्लाह चुनाव में हिस्सा लेगी। हालात तब्दील हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जहाँ मैं दौरा कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, लोगों के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें मिल रही हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ओवैसी साहब हारे या जीतें लेकिन अपना वोट ओवैसी साहब को करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौजू पे आप तमाम लोगों के दरमियान में आपके सामने अपनी बात रखूँगा और आप तमाम लोग इसी तरीके से मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजते रहिए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।